जय हिंद। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अप्लाई किए थे, आवेदन किए थे, उन सभी को पहली किस्त का पैसा 10 मार्च 2025 से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी के खाते में आना शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, पीएम आवास योजना 2025 10 मार्च 2025 से पहली किस्त जारी। यानी कि देखिए, पहली किस्त का जो पैसा है वो 10 मार्च से आप सभी के खाते में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहीं ना कहीं आप लोग टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ भी रहे थे कि सर पहली किस्त का पैसा कब ट्रांसफर किया जाएगा, हमारा अभी तक पहली किस्त का पैसा नहीं आया है। काफ़ी सारे लोग हमें टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ रहे थे। तो देखिए, पहली किस्त का पैसा आप सभी के खाते में 10 मार्च से आना शुरू हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे लाभार्थियों को इस बार पहली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। तो किन किन लाभार्थियों को पैसा मिलेगा, किन किन लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर ए टू जेड जानकारी देखेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट में नाम देखें। यानी कि देखिए, नया लिस्ट आ चुका है। अगर आपने अभी तक लिस्ट में नाम नहीं देखे तो लिस्ट में नाम देख लीजिएगा, ताकि आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहली किस्त का पैसा है वो मिल सके। तो लिस्ट कहाँ से चेक करना है, चेक करने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, लिस्ट का लिंक कहाँ से मिलेगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर विस्तार से जानकारी देखेंगे। तो बने रहे वीडियो में। एंड रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको चैनल के जरिए अपडेट कर दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बताते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहली किस्त का पैसा है वो कब से आपके खाते में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पर साफ साफ 10 मार्च से आवास का पहला किस्त जारी। यानी कि देखिए, 10 मार्च से आप सभी के खाते में आवास योजना का जो पहली किस्त का पैसा है वो ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो। क्या है? आवास योजना में सर्वे के आधार पर भेजे गए आवेदनों का विभाग द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। पहली किस्त नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवेदन भरने के 6 महीने के अंदर मिल जाएगी। आपको बता दें कि ग्रामीण आवास योजना PMAY के तहत लाभार्थियों को घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। यानी कि देखिए, आप सभी को बता दें, जितने भी लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए थे, PMAY के तहत आवेदन किए थे, उन सभी को बता दें, अगर आपने भी आवेदन किया है तो आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 किस्तों में पैसा मिलेगा। यानी कि पहली किस्त में आप सभी के खाते में टोटल 40,000 रुपये दिया जाएगा। दूसरी किस्त में बात करें तो दूसरी किस्त में, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। दूसरी किस्त में बात करें तो दूसरी किस्त में आप सभी के खाते में टोटल 75,000 रुपये दिया जाएगा। तीसरी किस्त की बात करें तो तीसरी किस्त में आप सभी के खाते में टोटल 5,000 रुपये दिया जाएगा, 5 से लेकर के 10,000 रुपये। इस तरह से आपका पेमेंट आने वाला है। वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में पहली किस्त में आप सभी को 50,000 रुपये दिया जाएगा। दूसरी किस्त की बात करें, दूसरी किस्त में आप सभी के खाते में टोटल 1,50,000 रुपये दिया जाएगा। और इस तरह से आपका पेमेंट आपके खाते में ट्रांसफर होना शुरू होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, क्या है? शहरी क्षेत्र में आवास योजना के लाभार्थियों को 2,50,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। पहली किस्त 50,000 रुपये, दूसरी किस्त 1,50,000 रुपये और तीसरी किस्त 50,000 रुपये। यानी कि देखिए, आप सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्र से अगर आप लोग हैं तो देखिए 3 किस्तों में पेमेंट मिलता है। पहली किस्त में आप सभी के खाते में टोटल 50,000, दूसरी किस्त में 1,50,000, तीसरी किस्त में सिर्फ 50,000। इस तरह से आपका पेमेंट आपके खाते में आता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, क्या है? इसके अलावा ऐसे लोग लोन लेकर घर बनवाते हैं, उन्हें सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर अनुदान यानी कि सब्सिडी दी जाती है। यानी कि देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि जो लोन लेकर घर बनाते हैं उन्हें सरकार की तरफ से जो नियम के आधार पर बनाया गया है उसके अनुसार यहाँ पर सब्सिडी दी जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आवास योजना लाभार्थियों को 1,20,000 रुपये 3 किस्तों में मिलते हैं। पहली किस्त 40,000, दूसरी किस्त 70,000 रुपये और तीसरी किस्त में 10,000 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये मिलते हैं। यानी कि देखिए, अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,20,000 टोटल दिया जाता है, जिसमें कि पहली किस्त में यहाँ पर 40,000 रुपये दिया जाता है, दूसरी किस्त में 70,000, तीसरी किस्त में 10,000। इस प्रकार आपका पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नज़र डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो, क्या है?
सबसे पहले लाभार्थी का चयन होता है। इसके लिए पंचायत या ग्राम सभा द्वारा सूची तैयार की जाती है और यहाँ पर देखिए पात्र लाभार्थियों को चुना जाता है। यानी कि देखिए आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि पहली किस्त का कब पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो देखिए 10 मार्च से आप सभी के खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो क्या है, चुने गए लाभार्थियों का बैंक खाता आधार के डेटाबेस से लिंक किया जाता है और दस्तावेज सहित एप्लीकेशन का सत्यापन होता है। यानी कि देखिए आवास योजना का लाभ कैसे प्राप्त होता है, यानी कि आपका डीबीटी इनेबल होना चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका लिंक होना चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है यानी कि आपका बैंक पासबुक में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, तभी आपका पैसा मिलेगा। नहीं तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पेमेंट मिलता है वो पेमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई भी योजना का जो पेमेंट आता है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, PMAY के तहत किसान सम्मान निधि योजना का पैसा हो, यानी कि सरकारी योजना का जो भी पेमेंट मिलता है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए आप सभी को अपना डीबीटी इनेबल करवा लेना है, तभी आपका पैसा मिलेगा। नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा। बाद में आप लोग फिर कमेंट कीजिएगा कि सर पैसा हमारा नहीं मिला। इसीलिए आप लोग डीबीटी इनेबल करवा लीजिएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर नजर डालें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है, सत्यापन के बाद आवेदन को मंजूरी दी जाती है। मंजूरी के बाद किस्तें आवंटित करने के लिए विभाग के पास लिस्ट जाती है। यानी कि देखिए आप सभी को बता दें, यानी कि सभी का सत्यापन करते हैं। जब आप लोग आवेदन करेंगे तो आवेदन का सत्यापन किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है कि ये कहीं यहाँ पर योजना का लाभ लेने के लिए योग्य है या फिर नहीं है, पात्र तो है या फिर नहीं है, कहीं कहीं अपात्र तो नहीं है। यानी कि सभी का जांच चलता है। उसके बाद आपका लिस्ट यानी कि विभाग के पास भेज दिया जाता है। उसके बाद आपका पैसा आपके खाते में आना शुरू होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो क्या है, यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किस्त जारी की जाती है। आपको बता दें पहली किस्त की राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह 30 से 40% के बीच हो सकती है, जो कुल यहाँ पर सहायता राशि पर आधारित होती है। यानी कि देखिए आप सभी को बता दें, मान लीजिए कि अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आप सभी को पता होगा 1,20,000 रुपया दिया जाता है, जिसमें कि आपका पहली किस्त में 30 से 40% हो सकता है। यानी कि मान लीजिए 120 का मतलब 30-40% मानते हैं तो 40,000 रुपये आपके खाते में आता है। इस प्रकार आपके खाते में पैसा ट्रांसफर किया जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नजर डालें तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो क्या है, साफ साफ देख सकते हो भारत सरकार द्वारा 2 प्रकार की आवास योजना चलाई जा रही है, एक शहरी और दूसरी ग्रामीण। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना PMAYG और प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना PMAYU। दोनों योजनाओं को उद्देश्य गरीब परिवार, बेहद कम आय वर्ग के परिवारों को पक्का मकान बनवाने के लिए मदद करना है। यानी कि देखिए कहीं ना कहीं इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया है वो ये है कि यानी कि जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो कहीं ना कहीं झोपड़पट्टी में रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं, उन सभी को पक्का मकान बनाने के लिए इस योजना के तहत सहायता राशि दी जाती है। उसके बाद हम लोग सारा कुछ जानकारी देख लिए हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या है, आगे आप लोग यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन गांवों में सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के पूरा होने के बाद जो लोग इसके लिए योग्य होंगे उन्हें घर बनाने के लिए सरकार की ओर से 1,20,000 रुपये की मदद दी जाएगी। यानी कि देखिए सभी गांवों में अभी फिलहाल सर्वे चल रहा है और सर्वे में जो भी योग्य पाए जाएंगे, जो पात्र पाए जाएंगे, उन सभी का यानी कि 1,20,000 रुपये घर बनाने के लिए सहायता राशि दी जाएगी। तो सारा कुछ जानकारी देख ली है। और भी आपके मन में कोई डाउट चल रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। 10 मार्च 2025 से आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएगा। पहली किस्त का पैसा आप सभी के खाते में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो 10 मार्च 2025 से पहली किस्त जारी। यानी कि देखिए 30,000 बताया गया, बट आपका 40,000 ग्रामीण क्षेत्र से और शहरी क्षेत्र से 50,000 रुपये आपके खाते में आएगा। लिस्ट में नाम कहाँ से देखना है, देखिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ पर आप लोग डायरेक्टली जाके जुड़ सकते हो और वहाँ पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जो भी राज्य से होंगे, जो भी यानी कि जिला से होंगे, उस जिला का लिस्ट हम भेज देंगे, सेंड कर देंगे। वहाँ से आप लोग नाम देख लीजिएगा। जिसका भी नाम रहेगा उसको पहली किस्त का पैसा मिलेगा, जिसका नाम नहीं रहेगा उसको पैसा नहीं मिलेगा। और भी आपके मन में डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।